आज हम बात करने वाले हैं कुलधारा नाम के एक गांव के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आया हुआ एक गांव जिसका नाम है कुलधारा। कुलधारा के बारे में आपने अभी तक बहुत कहानियां सुनी होगी। कुलधारा गांव में आज भी कोई रह नहीं सकता। वहां जाने वाला हर इंसान अपने साथ कोई न कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करता है। ये गांव पूरा का पूरा खंडर की हालत में है। वहां के टूटे हुए घरों से आज भी चिल्लाने की आवाज आती है। राजस्थान सरकार ने रात में गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगाया है। गांव में घूमना हो तो वहां के टाइम पर ही जाना पड़ता है। कुलधारा गांव सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद रात में घूमने पर मनाही है। कुलधारा राजस्थान में 13वीं सदी के आसपास बसाया गया था। वहां के ज्यादातर लोग पालीवाल ब्राह्मण थे। वे लोग खेती किया करते थे। फिर कुलधारा गांव 19वीं सदी में अचानक खाली हो गया। इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ लोग इसे पानी का काम हो जाना तो कुछ लोग इसे भूकंप का आना बताते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे राजस्थान की सबसे बुरी और भयानक लोक कथा के जरिए बताते हैं। करीब 300 साल पहले सलीम सिंह नाम का प्रधानमंत्री था। एक बार वो गांव के दौरे पर जा रहा था। रास्ते में उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ती है। सलीम सिंह के दिमाग में उस लड़की के लिए बुरी नीयत आती है। वह उस लड़की के बारे में पता लगता है तो वो उस गांव के मुखिया की बेटी निकलती है। सलीम सिंह को उस लड़की से शादी करने की इच्छा होती है, लेकिन गांव का मुखिया सलीम सिंह को जानता था कि वो कैसा इंसान है, तो वो शादी के लिए मना कर देता है। ये बात जानकर सलीम सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे गांव को धमकाता है कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो पूरे गांव को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद मुखिया गांव में एक परिषद बिठाता है जिसमें गांव के सारे लोग मौजूद होते हैं, और फिर ये तय होता है कि गांव के सारे लोग उसी रात गांव छोड़ के चले जाएंगे। और ये बात आजू बाजू के 84 गांव ने भी मान ली, और फिर उसी रात सारा गांव अपना अपना घर छोड़ के चला गया। गांव छोड़ते वक्त सारे लोग दुखी थे। अपना घर छोड़ना किसी को पसंद नहीं होता है, पर उनकी मजबूरी थी तो उन्हें ये करना पड़ा। गांव छोड़ते वक्त गांव वालों ने गांव को श्राप दिए कि कोई भी इस गांव में शांति से रह नहीं पाएगा। तो उस दिन से आज तक कोई भी उस गांव में रह नहीं पाया। जिसने भी रहने की कोशिश की उसका दिमाग खराब हो गया। दिन में भी उस गांव में बैड एनर्जी फील होती है। एक बार एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एक टीम जांच के लिए गांव में आते हैं। वो लोग अपने साथ हाई टेक गैजेट के साथ खोज करने लग जाते हैं और पूरी रात गांव में बिताते हैं। तो उस टीम के एक मेंबर ने बताया कि उनकी कार पर बहुत सारे स्क्रैच लगे हुए थे और वो पूरे शॉक में थे क्योंकि उनके अलावा गांव में कोई नहीं था। रात में भी उन्होंने बहुत आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो और चिल्ला रहा हो। वो चल रहे थे तो उन्हें लग रहा था उनका कोई पीछा कर रहा हो। सलीम सिंह से जुड़ी इतनी बड़ी लोक कथा होने के बाद भी एक और दिलचस्प कहानी है। कुछ लोग मानते हैं कि एक बार वहां के राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, तो वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे गांव को ज्यादा टैक्स देने का फरमान किया था। तो गांव वालों ने अपना पैसा बचाने के लिए अपना पैसा वहां की जमीन में दफन कर दिए और एक ही रात में सारा गांव खाली करके चले गए, इस उम्मीद में कि फिर कभी आकर अपना पैसा निकल देंगे। लेकिन वो लोग गांव से इतना दूर चले गए कि कभी वापस नहीं आ सके। तो मरने के बाद उनकी आत्मा इस गांव में रहती है और अपने पैसों की रक्षा करती है। एक बार आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गांव में खोजबीन करने के लिए आती है, तो उनकी रिसर्च के मुताबिक इस गांव में बहुत सालों पहले बहुत बड़ा भूकंप आया होगा। सारे घर और सड़कें टूट गई थी। तो गांव वालों ने ये सोचा होगा कि नई जगह रहना ही सही होगा, तो पूरा गांव किसी और जगह रहने लगा होगा। तो तब से ये गांव खाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।